एग्जाम दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। पिछले वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए, और उसके पहले की वीडियो में अक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र करा दिया गया है। आज के वीडियो में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण मान लेते हैं कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है और इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया जा रहा है और इसी में एक द्विध्रुव स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव, वो भी वैद्युत क्षेत्र से किसी कोण पर। सपोज करिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, और ये पॉइंट है मान लीजिए ए और यहाँ का पॉइंट मान लेते हैं बी। ए पर है नेगेटिव चार्ज, ए पर है नेगेटिव चार्ज तथा बी पर है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इसलिए प्लस क्यू और माइनस क्यू इन आवेशों पर एक बल भी लगेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण। प्लस क्यू पर वैद्युत बल का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, एफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू चार्ज पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की ठीक विपरीत दिशा में इस तरफ लगेगा। लेकिन दोनों बलों का मान बराबर रहेगा क्योंकि F इज इक्वल्स टू क्यू ई, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ई समान है दोनों के लिए, क्यू भी दोनों का वैल्यू समान है, यानी आवेश का परिमाण ही बराबर है, इसलिए दोनों पर लगने वाला बल समान रहेगा। लेकिन दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो किसी एक बिंदु पर नहीं है, अलग अलग स्थित बिंदुओं पर है। इस पर यानी माइनस क्यू चार्ज पर देखें तो वैद्युत बल का जो क्रिया रेखा है वो ए से होते हुए इस तरह जा रही है, और बी पर देखें तो इस तरह से, दोनों मतलब एक बिंदु पर नहीं है। अगर एक बिंदु पर होते विपरीत दिशा में रहते तो कैंसिल हो जाते, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखिए ये दोनों बल एफ और एफ इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे। द्विध्रुव का मध्य बिंदु है ओ, ठीक है। एफ इस तरफ खींचेगा और एफ इस तरफ खींचेगा, कुल इसे इस द्विध्रुव को ऐसे खींचकर वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों बल यानी बलों का युग्म जो है इस द्विध्रुव को खींचकर वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। तो इस बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? फिर से एक द्विध्रुव है ए बी जो कि वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इस तरफ और द्विध्रुव का आघूर्ण का डायरेक्शन इस तरफ है, पी इस तरफ, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों के बीच का कोण थीटा है, थीटा कोण पर स्थित है। ऐसे में आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू पर एक बल लगते हैं, एफ और एफ बराबर परिमाण के, क्योंकि एफ बराबर क्यू ई। प्लस क्यू चार्ज पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू चार्ज पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है ना। तो ऐसे में इन दोनों बलों के कारण वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में, यानी ये दोनों बल युग्म इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं। तो इन दोनों बलों का जो युग्म है इसके कारण या इसका आघूर्ण कितना होगा वो ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले बलयुग्म का आघूर्ण बराबर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल्स टू दोनों बलों में से कोई एक बल एफ इंटू दोनों बलों के बीच की जो दोनों बलों की क्रिया रेखा है उनके बीच की लंबाई यानी दूरी। ऐसे में बल एफ और ये वाला एफ बल एफ, इन दोनों की क्रिया रेखा की बीच की लंबवत दूरी मान लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, इस बल को क्रिया रेखा को थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं इस तरह से, और ए बी यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं सी। क्लियर है? ये कोण थीटा, तो यहाँ पर भी कोण थीटा ही होगा। क्लियर है? हमें ये लाइन चाहिए, ये दूरी चाहिए, बीसी लाइन यानी दूरी डिस्टेंस चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, हम कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढते हैं जो लंब और कर्ण के बीच संबंध बताए। तो साइन थीटा, साइन है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है तो BC और कर्ण क्या
ए से बी तक, ए बी। बी सी बराबर क्या होगा, तो ए बी साइन थीटा। ए बी का वैल्यू क्या है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की दूरी 2l होता है ना। अब तक हम लोग ऐसे मानते चले आए हैं 2l, क्योंकि ये दूरी बहुत ही कम होगा और इस दूरी को 2l मानते हैं, तो 2l साइन थीटा। तो बीच की लंबवत दूरी, आप बलयुग्म का आघूर्ण का फार्मूला अगर लिखना चाहें तो टाउ इज इक्वल्स टू कोई एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल, किसी एक बल का परिमाण, बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के या कि क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, ऐसे में टाउ इज इक्वल्स टू बल F, दोनों बलों में से कोई एक बल गुणे दोनों की बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, और वो है BC। F BC का वैल्यू देखिए तो निकल कर आया है 2l साइन थीटा। F बराबर QE यहाँ रखिए, चूँकि F इज इक्वल्स टू QE यहाँ रखेंगे तो मिलता है QE इंटू 2l साइन थीटा। इसे लिख सकते हैं हम लोग 2QL इंटू E साइन थीटा, है ना। तो मिल रहा है 2QL बराबर क्या, ये द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो P इंटू, या ऐसे लिखिए तो PE साइन थीटा, है ना। या इसे लिखा जा सकता है टाउ इज इक्वल्स टू, देखिए PE, P और E वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू इस तरफ। वैद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि, डायरेक्शन इस तरफ दिखाया गया है। देखिए दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल मिलता है, उन सदिशों का परिमाण गुणे दोनों सदिशों के बीच की कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से देखिए तो वेक्टर P डॉट क्रॉस वेक्टर E, है ना, दो सदिशों का सदिश गुणनफल ही तो है वेक्टर PE साइन थीटा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि बलयुग्म का आघूर्ण एक सदिश राशि है, और इस तरह से वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E मिल जाता है ना। वैसे यहाँ से सिर्फ परिमाण की बात करें तो परिमाण है टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। परिमाण क्या है, तो टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा, और सदिश के रूप में लिखेंगे तो वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। क्लियर है। चलिए बाकी बलयुग्म का आघूर्ण का फार्मूला मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक न्यूटन और डिस्टेंस का मात्रक मीटर, तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर, मात्रक न्यूटन मीटर। क्लियर है। चलिए अभी बात करें हम इस द्विध्रुव को घुमाने में हमें वर्क कितना करना पड़ता है। जैसे अभी ये द्विध्रुव बिल्कुल अच्छी स्थिति में रहे, यानी ई की डायरेक्शन में रहे और इसको घुमाना रहे आपको, तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर। तो वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से खींची गई हैं जो कि काल्पनिक है ना, इस तरह से दिखाया जा रहा है, जबकि ठीक वैद्युत द्विध्रुव कुछ इस तरह से शुरुआत की पोजीशन में, मतलब वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में है। वैद्युत द्विध्रुव ए यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी, ठीक है। इसे किसी कोण तक घुमाना है इस तरह से। भाई देखें तो द्विध्रुव अगर इस तरह से है ए बी की यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो इस पर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू, और यहाँ पर है माइनस क्यू,
इस पर प्लस के ऊपर एक बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस के ऊपर लगेगा वैद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में। दोनों बल इस तरह से खींचे रहेंगे, है ना। दो ध्रुव नहीं घूम सकता, फिर भी अगर आपको घुमाना होगा तो आपको कार्य करना पड़ेगा, है ना, वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए आप कितना वर्क करेंगे तो उसको मेज़र करना पड़ेगा, और मेज़र के लिए चलिए देखते हैं इस द्विध्रुव का आघूर्ण कितना है। तो P इज इक्वल्स टू 2QL, डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, है ना। तो द्विध्रुव को डी थीटा हम कहें, द्विध्रुव को डी थीटा कोण या कोणीय विस्थापन घुमाने में किया गया कार्य dw इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई। तो बलयुग्म दोनों द्विध्रुव AB पर लगने वाला बलयुग्म टाउ इंटू डी थीटा, बल गुणे विस्थापन। क्लियर है। अब अगर कहें हम इसे θ1 से θ2 घुमाना है, कितना घुमाना है, θ1 से θ2। सपोज करिए अभी ये जब अक्षीय स्थिति में था तो θ1 बराबर कितना 0, इसे थीटा कोण घुमाना है इस तरह से, यहाँ ये कोण कितना है थीटा मान लेते हैं, इसे थीटा कोण घुमाना है। अब θ2 बराबर क्या मान लेते हैं थीटा कोण घुमाना है। तो लिखेंगे यहाँ पर θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2, है ना, और dw के स्थान पर आप लिखेंगे θ1 टू θ2 टाउ डी थीटा। क्लियर है। टाउ का वैल्यू है PE साइन थीटा, अभी निकाला गया था PE साइन थीटा और डी थीटा। यहाँ से PE को बाहर करेंगे तो मिलता है PE इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2 साइन थीटा का डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या मिलता है, तो माइनस कॉस थीटा, यहाँ रखेंगे तो मिल रहा है PE इंटू माइनस कॉस थीटा और θ1 टू θ2। या कहें तो W इज इक्वल्स टू किया गया कार्य W इज इक्वल्स टू PE, माइनस को बाहर निकालिए तो माइनस PE और अपर लिमिट रखिए तो θ2, तो cos θ2 माइनस cos θ1। क्लियर है। माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो मिल जाएगा आपको PE cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर है। अगर हम बात करें कि द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाना है ना, जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो θ1 बराबर 0, और इसे किसी कोण पर घुमाओगे तो θ2 बराबर थीटा। समझ रहे। कहने का मतलब 0 कोण से थीटा कोण, मतलब थीटा कोणीय विस्थापन तय कराना है। θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर थीटा। अगर रखिए तो मिलता है W इज इक्वल्स टू PE θ1 के स्थान पर 0, तो cos 0 का वैल्यू मिलेगा 1 माइनस cos θ2 के स्थान पर थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा। इस तरह से एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य प्राप्त हो गया। आप यहाँ पर अलग अलग स्थितियाँ देख सकते हैं। थीटा का मान अगर बदलते हैं, जैसे वैद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से यानी वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री पर घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आप cos 90 का वैल्यू रखेंगे तो PE सिर्फ मिलेगा, है ना। यदि θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री कहा जाए तो यहाँ देखिए W इज इक्वल्स टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos 90, जबकि cos 90 का वैल्यू होता है 0, इसलिए W इज इक्वल्स टू मिल जाएगा PE, है ना। अब अगर कहें इसको वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाना है, मतलब θ2 का वैल्यू 180 डिग्री, θ2 का वैल्यू 180 डिग्री,
रखिए यहाँ पर, तो W इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 180 कॉस 180, जबकि कॉस 180 का वैल्यू होता है -1 है, तो पी ई 1 माइनस -8 माइनस पूरा प्लस, कुल मिला के 2 पी ई मिलेगा आपको, है ना। कहने का मतलब ये है कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में घुमाने के लिए आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, और वो कितना है, तो 2 पी ई के बराबर। क्लियर है।